स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर ऑफ क्लास 9th। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूक्लिड के एक्सिम्स और पोस्टुलेट किए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें इनका रीजन भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन हम ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है, तो ये फॉल्स है। बिकॉज इन्फाइनेटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इन्फाइनेटली लाइन जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्कनेक्ट पॉइंट। जैसे बेटा हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। बिकॉज ओनली ए सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्कनेक्ट पॉइंट। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनफाइनाइटली बोथ साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ देखते हैं। इफ़ टू सर्किल आर इक्वल, हमें दो सर्किल गिवन है, देन देयर रेडियस आर इक्वल, तो उनकी रेडियस इक्वल होंगी। सर्किल का जो एरिया होता है बेटा वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई तो इसमें कांस्टेंट हो गया, तो रेडियस जो है, ठीक है, इफ़ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर उनकी रेडियस इक्वल है सर्किल की, तो दोनों के एरिया भी इक्वल होंगे। ठीक है, ट्रू बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द सर्किल। ये ट्रू है क्योंकि जो एरिया है वो डिपेंड किस पे करता है, उनकी रेडियस पे डिपेंड करता है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिगर हमें गिवन है ए बी पी क्यू और एक्स वाई। ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, तो हमें बताना है कि जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो ये ट्रू होगा। ट्रू बाय द एक्सिम्स इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल। यदि दो चीज़ इक्वल होती हैं, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू each other. By the axioms, if two things are equal to the third then they are equal to each other. ठीक है, इसके बाद में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स डेट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ये हम बेटा इसमें पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना है, और हमें उन्हें भी डिफाइन करना है। पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले हमें किन किन पॉइंट को डिफाइन करना होगा, और हमें वो भी बताना है। तो देखते हैं बेटा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। लाइन ऑन ए प्लेन डेट नेवर मीट। पैरेलल लाइन जो होती हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो लाइंस ऑन ए प्लेन डेट नेवर मीट्स दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे हमें किसको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा और पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लाइन क्या होती है बेटा, इट इज़ ए ब्रेथलेस लेंथ। जो हमारी लेंथ लाइन होती है उसकी हम ब्रेथ को नहीं मेजर करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए ब्रेथलेस लेंथ। पॉइंट क्या होता है बेटा, विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट जिसका हम कोई भी पार्ट ना कर सकें वो क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है। तो इसके बाद में देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं। ए लाइन meeting another lines at right angle it's said to be perpendicular line. A line meeting another line at a right angle, ठीक है, 90 डिग्री। अब हमें इसमें किसे डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा और एंगल को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो लाइन क्या होती है बेटा, अभी मैंने बताया था, इट इज ए ब्रेथ लेस लेंथ, और एंगल क्या होता है, टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल्स। टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, ये हमारा ये क्या बेटा, एंगल है। ठीक है, टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। इस सिंगल पॉइंट से एक रे ये इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो ये जो बन रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल। थर्ड पार्ट देखते हैं, लाइन सेगमेंट को हमें डिफाइन करना है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, ए लाइन विद टू एंड फिक्स पॉइंट। जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब हमें इसमें लाइन को डिफाइन करना है, तो लाइन को हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या होता है।
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्किल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्किल, ये सेंटर है, ये सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सर्किल को डिफाइन करना पड़ेगा और पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर्किल क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। पॉइंट क्या होता है, विच हैव नो अदर पार्ट, जिसके कोई अदर पार्ट नहीं होता है। स्क्वायर देखते हैं बेटा, एक क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर क्या होता है, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनती है और सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर में सभी साइड भी इक्वल होती हैं। इसमें हमें क्या डिफाइन करना होगा बेटा, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। अब हमें इसमें पॉइंट को डिफाइन करना है, ठीक है। पॉइंट क्या है, विच हैव नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। और एंगल क्या होता है बेटा, 2 लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट हमें गिवन है। फर्स्ट क्या है, गिवन एनी 2 डिस्कनेक्ट पॉइंट ए एंड बी देन देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए और बी। एक हमें लाइन दी हुई है ए और बी, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट जो है सी वो ए और बी के बीच में है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट देयर आर नॉट एन द सेम लाइन। एक लाइन हम बनाते हैं बेटा ए बी, ठीक है, एक पॉइंट है सी जो इस लाइन पे नहीं है, ठीक है। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इसमें बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म हैं। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट में हमसे क्या पूछ रहा था, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स that there are on the same line, do these postulate contain any undefined term। undefined term इसमें क्या है, undefined term इसमें line है, line को इन्होंने define नहीं किया है। तो the given postulate are consistent because they refer to the different situation, ठीक है। तो undefined term में लिख देंगे आप, इसमें undefined term क्या क्या है, इसमें point है और line है, ये इसमें define नहीं है। ये पोस्टुलेट, इसके बाद क्या पूछ रहा है कि ये पोस्टुलेट जो हैं, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, ये तो हमने बता दिया। और ये पोस्टुलेट जो है कंसिस्टेंट हैं। द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू द 2 डिफरेंट सिचुएशन। इसके बाद हमसे पूछ रहा है, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। नो, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, दे फॉलो एक्जिम्स। ये किसको फॉलो करते हैं, एक्जिम्स को फॉलो करते हैं। गिवन टू डिस्कनेक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच डेट ए सी इज इक्वल टू कितना है, बी सी। सी जो है इसका मिड पॉइंट है बेटा, ए सी बी सी के इक्वल है और ए सी जो है 1/2 ए बी है। तो एक्सप्लेन करना है हमें ये, तो हमें प्रूव क्या करना है, ए सी को हमें 1/2 ए बी दिखाना है। तो देखेंगे ए सी किसके इक्वल है बेटा, बी सी के इक्वल है, ठीक है। ये क्या है हमारा गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, आप ये सब लिख लेंगे इसमें। ए सी हमारा 1/2 हमें ए बी लेन लाना है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे यहाँ से हम प्रूफ को लिख देते हैं इसके, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे बेटा, हमें प्रूफ में क्या पता है कि ए सी जो है हमारा बी सी के इक्वल है, ये तो हमें पहले से पता है। और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे ए बी जो है हमारा, ए बी को हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी जो है हमारा ए सी प्लस सी बी है, ठीक है। और तो यहाँ पे बेटा हमारा ए बी को हम ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, लेकिन सी बी या पी सी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया। अब हम ए सी में ए सी प्लस करेंगे तो 2ac जो है वो ए बी के इक्वल है, ठीक है। या ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 ए बी के इक्वल होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। पॉइंट सी जो है वो मिड पॉइंट है
ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट का। तो प्रूव डैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक मिड पॉइंट होता है। ठीक है बेटा, तो देखेंगे ये हमने थर्ड पार्ट में इसके क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया था कि ए सी जो है वो 1/2 ए बी है। तो हम ले लेते हैं बेटा कि हम एक लाइन सेगमेंट हमारे पास में ए बी है और डी जो है उसका हम दूसरा मिड पॉइंट मान लेते हैं। वैसे एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो ए डी जो है वो 1/2 ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए सी किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल हो गया। इसका मीन्स क्या है बेटा, अगर ए सी जो है किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो इसका मीन्स क्या है कि सी और डी जो है कोइंसाइड हैं, है ना। सी और डी क्या है, कोइंसाइड हैं। इट मीन्स सी एंड डी आर कोइंसाइड। ठीक है, सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फिगर हमें गिवन है इसमें, और ए सी जो है बेटा वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। प्रूव हमें करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो देखेंगे बेटा कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। ए सी जो है, ए सी को हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या किया है, ए बी और ए बी जो है हमारा किसके इक्वल है बेटा, ए सी हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, बी डी के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख लिया, बी डी को हमने बी सी प्लस सी डी लिख दिया। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। इसके बाद में हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा इसका, Why is axioms 5 in the list of Euclid axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, Why is axioms 5 in the list of Euclid axioms considered a universal truth? Universal truth axioms 5 जो है उसे क्यों माना जाता है। तो क्या होता है बेटा, होल हमारा फिफ्थ एक्जिम्स जो है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होता है। ये ट्रू है, क्यों है, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल। पार्ट जो होता है वो होल में ही इंक्लूड होता है, एंड नेवर ग्रेटर देन होल, और कभी भी होल से बड़ा नहीं होता है।